यूजी चहल और धनश्री की असली कहानी तो अब सामने आई है। 4.75 करोड़ रुपए 818 दिन साथ रहने के लिए, यानी कि पर डे का धनश्री का खर्चा करीब 50,611 रुपए था पर डे का। भाई यूजी चहल और धनश्री ने अपने तलाक के बाद खूब चर्चा में है। दोनों ने आपसी सहमति से ऑफिशियली तलाक ले लिया है और इसी के साथ दोनों की राहें भी अब अलग हो गई। लेकिन दोस्त, सवाल है मेरे पास कई, आपसे पूछूंगा, बताना जरूर अगर थोड़ी सी भी अगर आपके जहन में उनके जवाब हो तो देना जरूर। देखो, उनके वकील की तरफ से बताया गया फैमिली कोर्ट में कि वकील नितिन कुमार गुप्ता थे, उनको बताया कि देखो भाई, यूजी चहल और धनश्री वर्मा आज से नहीं बल्कि 3 साल से वो अलग रह रहे हैं। दोनों की भी शादी कब हुई थी? 2020 में, और अब 2022 में वो अलग हो गए थे, जून 2022 में। सिर्फ इतने वक्त की शादी थी और उसके बाद से क्या चल रहा था? यूजी चहल और धनश्री वर्मा ने 5 फरवरी को आपसी सहमति से तलाक की मांग करते हुए फैमिली कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी। दोनों को फिर बांद्रा वाले फैमिली कोर्ट में दाखिल हुए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट से एक रिक्वेस्ट की थी कि वो तलाक की याचिका पर फैसला दे दे, क्योंकि चहल आने वाले यानी कि आईपीएल की वजह से वो मौजूद नहीं हो पाएंगे, इसलिए थोड़ी सी जल्दी उन्होंने डिमांड की थी। कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है। लेकिन यहां पर चहल का मतलब थोड़ा सा मैं हिम्मत भी कहूंगा, थोड़ा सा मजे भी कहूंगा, दोस्त बहुत कमाल के हैं। लेकिन दोस्त, अब यहां पर एक नियम बताता हूं। देखो, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक की याचिका दायर करने के बाद पति पत्नी को 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाता है। यानी कि आप इन 6 महीने में देखिए कि आपको हो सकता है आपकी जो दिक्कतें हैं वो सही हो जाए, आपकी दूरियां मिट जाए और आप वापस साथ आ जाए। लेकिन यहां पर कोर्ट से मांग की कि भैया कूलिंग पीरियड भी हमारा खत्म कर दो। कोर्ट ने कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है, दोनों की आपसी सहमति से तलाक चाहते हैं तो ठीक है, हो जाए। लेकिन दोस्त, वकील नितिन कुमार गुप्ता जो कि यूजी चहल और धनुश्री वर्मा की तरफ से याचिका पर बात करते हैं, उन्होंने बताया कि देखो, दोनों ने ना कोर्ट में तलाक की याचिका दी थी 2020 कोविड के दौरान इनकी शादी हुई थी और 2022 जून से वो अलग हो गए थे। 3 साल से क्या कर रहे थे पता नहीं दोस्त, मतलब कैसे कैसे जा रहे थे। और धनश्री वर्मा जो कि दावा करती हैं कि भाई वो तो इंडिपेंडेंट हैं, वो तो खुद कमाना जानती हैं, खुद करती हैं सब कुछ। 4.75 करोड़ एलिमनी मनी क्यों ले रहे हो फिर? अच्छा, जले में नमक तो देखिए कि आज डिवोर्स हुआ, कल वीडियो आ गई, एक डांस की वीडियो भी रिलीज हुई, इनकी म्यूजिक वीडियो रिलीज हुई है प्रॉपर भाई साहब। उधर यूजी चहल कोर्ट के अंदर भाई साहब 18 करोड़ अभी कॉन्ट्रैक्ट में मिले आईपीएल के। सोचा होगा चलो जब इतना है तो इतना सही। चैंपियंस ट्रॉफी में आरजे महविश के साथ नजर आते हैं, कोर्ट के अंदर पहन के जाते हैं बी योर ओन शुगर डैडी, जिसका मतलब होता भैया अपनी जिम्मेदारी जरा खुद उठाइए, दूसरे के ऊपर जाएंगे पैसे के लिए तो फिर वो सही नहीं है। खैर, मजे तो ले रहे, लेकिन दोस्त सवाल तो है, क्या कोर्ट को ये नहीं देखना चाहिए कि धनश्री वर्मा वाकई में डिजर्व करती हैं 4.75 करोड़ की एलिमनी मनी? क्या वो इतनी मतलब काबिल नहीं है कि वो खुद कमा खा सके? तब बनता है ना बात। और अगर आपसी सहमति है तो फिर उस आपसी सहमति का मतलब ही क्या हुआ ना फिर? आपसी सहमति में कोर्ट को भी देखना चाहिए ना। इसलिए थोड़ी कि भैया आपने कह दिया आपसी सहमति, चलिए छोड़िए, ठीक है 4.75 करोड़ की मांग की गई, दे दीजिए। कोर्ट का मतलब क्या होता है? कोर्ट का मतलब तो ये होता है ना दोस्त, वो फैसला करे कि कौन सही कौन गलत, क्या ये डिजर्विंग है या नहीं है। वही वाली चीज़ है दोस्त। मेरे हिसाब से ना कई बार ना चीज़ों को ना बहुत ही ज़्यादा छोड़ दिया जाता है। कई बार आदमियों को सिर्फ इसलिए इस तरीके से ट्रीट किया जाता है क्योंकि वो सिर्फ एक आदमी है। और दोस्त, विमेन्स आर ऑलवेज राइट, क्योंकि लड़की है वो तो गलत हो ही नहीं सकती। बात यहां पर 4.75 करोड़ की एलिमनी मनी की है ही नहीं। मैं बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ये वाली बात, क्योंकि आप कम से कम ये देखिए ना कि वो लड़की डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, वो लड़की कमा खा सकती है या नहीं कमा खा सकती, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, वो कितनी स्ट्रांग है, ये सारे पहलू भी तो है ना यार देखने के लिए। लेकिन नहीं, आप क्या देखेंगे? ठीक है, आपने शादी की, आपका डिवोर्स हो रहा है, आप एलिमनी मनी लेंगे। अलग अलग नज़रिया होता है दोस्त, आपका क्या नज़रिया आप बता सकते हैं। मैंने अपना नज़रिया बताया, मेरे हिसाब से गलत है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।